सड़क गायब हो गई इसीलिए व्यक्ति चला गया, या व्यक्ति चला गया इसलिए सड़क गायब हो गई? अब क्या कहूँ, मुझे नहीं पता। चलो हम एक ऐसे घर में रहते हैं जिसमें यार्ड हो। पर तुम्हें अपार्टमेंट्स पसंद थे ना? उसमें सुविधाएं होती हैं, लेकिन हमारे बच्चे होने के बाद मुझे एक यार्ड वाला घर चाहिए। हाँ, ये तो सही कह रही हो। फिर हमें शोरगुल की चिंता तो नहीं करनी पड़ेगी ना? क्या तुम्हें बेटा चाहिए? तुम्हें बेटा चाहिए? नहीं, है ना? मुझे एक सुंदर सी लड़की चाहिए जो तुम्हारी तरह दिखे। चलो फिर जल्दी ऐसे घर में रहते हैं जिसमें यार्ड हो। हाँ, पर उसके लिए पैसे भी तो चाहिए ना। तुमने मुझे चौंका दिया। पेंटिंग खराब तो नहीं हुई ना? ये हो गया? वाह, इसके कलर्स तो बहुत बढ़िया है। हाँ, सच में? हमेशा की तरह। हाँ। ये क्या कर रही है? अब तक बाहर क्यों नहीं आई? हाँ, अरे यार, ये कितना हॉर्न बजाते हैं। ठीक है, जा रहा हूं। तेरी के। कहाँ हो तुम? ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? वापस आ जाओ। तुम तो किसी की बर्थडे पार्टी में बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, जल्दी करो। उस बिल्डिंग के वॉशरूम में क्यों नहीं चली जाती? इतना अर्जेंट नहीं है, लेकिन सच में बहुत दुख रहा है। तो जाओ, वही जाकर पेट साफ कर लो। सुनो तो। तुम क्या कर रही थी? दर्द होता होगा ना? क्या हम यहाँ पार्क कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा फाइन भरना पड़ेगा। ये चोट छोटी है लेकिन दर्द ज्यादा होगा। सॉरी, बस हो गया। तुम्हारे पैर कितने खूबसूरत हैं। अब दर्द हो रहा है क्या? हाँ। ठीक हो जाओ। क्या बात है। स्विंग्स को इमोशंस की जरूरत होती है और तुम्हें सुनकर मैं इमोशनल हो रही हूँ। डूहोन के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है आजकल? टू मच है। कुछ भी बकवास मत करो। डूहोन का कॉल है, तुम्हें उसका कॉल उठाना चाहिए। शायद उसे माफी मांगनी हो। सूखे हुए स्क्विड का रखे।
मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ आना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, फिर भी तुम यहाँ तक चले आए। क्या सोच कर आए हो? हाँ, चले जाओ यहाँ से। आप जिन्हें संपर्क करना चाहते हैं सुनाई नहीं दे रहा है, चले जाओ यहाँ से। कृपया बीप के बाद मैसेज छोड़ दीजिए। अब क्यों मिलना है अपनी माँ से? हाँ, जब छोड़ कर गए थे तब क्या सोचा था? अपने बाप के बारे में, माँ के बारे में कुछ तो ख्याल आया होगा तुम्हारे मन में। मेरा हो गया। चलो देखते हैं। वाह, ये तुम्हारी पहली ड्राइंग है। इस कैरेक्टर का नाम क्या है? लूमी लूमी तितली परी। कैसा है? लूमी बहुत प्यारी है। क्यूट है। लेकिन तुम्हारी कंपनी चॉकलेट क्यों नहीं बनाती है? क्यों? तुम्हें चॉकलेट्स इतने पसंद है? बहुत बहुत से भी ज्यादा। वाह, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें आज की पार्टी छोड़ देनी चाहिए? तलाकशुदा होना अच्छा है ना, घर जाने की कोई जल्दी नहीं। दिन भर हॉकी खेलते हैं, तब डूहून के होश ठिकाने आ जाएंगे। उसके होश ठिकाने आएंगे माय फुट, वो तो पागल होने वाला है। हाँ हाँ हाँ, चलो यहाँ के माहौल में खो जाते हैं। चीयर्स। उनको देखते ही ऐसा लगता है मैं सब कुछ भूल गया। और इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपनी गैस लाइन बंद किया कीजिए। आज जो टाइम क्या हो रहा है? ये क्या 1 बज के गए? इतनी जल्दी घर क्यों आ गई? हाँ, एक तरफ सर को जरा साफ सफाई देखने दो। और जाओ बेड पर सो जाओ प्लीज, अंदर जाकर। मुझे क्या बेड पर ही सोना चाहिए? मुझे तो कहीं भी नींद आ जाती है। तो फिर बेड खरीदा ही क्यों था? हाँ ठीक है, टीवी बंद कर दो। कहा ना अंदर जाकर सो जाओ। आ जाता हूँ। चलो डब्बा खोलो। आज भी लेट आओगे क्या? क्या तुमने ठान लिया है कि मेरी बातें नहीं सुनोगे? तुम्हारा मतलब क्या है? या तो तुम सब जानती हो या कुछ नहीं जानने का नाटक कर रही हो। मिस्टर सिउ की जल्द ही शादी होने वाली है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि आज हम ड्रिंक्स के लिए बाहर जाने वाले हैं। और मैं तुम्हें कितनी भी बार पूछ सकती हूँ, ड्रिंक्स क्यों? ताकि अपनी तारीफें करवाओ।
चलो cheers करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, एक बार फिर से सोच लो। पता नहीं शादी का पछतावा होगा या नहीं होगा, पर अभी मैं शादी करूंगा। मिस्टर सीईओ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं वास्तव में शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों सॉरी, मुझे जाना होगा। बैठो। मेरी वाइफ ने कहा है अगर मैंने लास्ट बस मिस कर दी तो मुझे घर नहीं आना चाहिए। कंग्रेचुलेशंस। बाय। बाय। देखा, शादी में जोखिम है, ऐसी हालत हो सकती है। अकेले जीना इस सबसे अच्छा है। हाँ? शादी को बस एक हफ्ता रह गया। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा चलो Thank you. बॉटम्स अप हो जाए। बहुत खुश हूँ मगर बहुत चलो और एक टोस्ट हो जाए। चीयर्स। Cheers. हाँ, तुम्हें चावल खाना चाहिए। हाँ, ये सब क्यों खा रही हो? हाँ तो तुम्हें ही खाना बनाना चाहिए ताकि अच्छा खाऊं। मैं कब तक तुम्हारा ख्याल रखूंगा? हाँ, तुम्हें अब तक तो खाना पकाने आ जाना चाहिए था। ये मुझे दे दो, मैं साफ कर अरे दूंगी। छोड़ो छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा। ये काम नहीं कर रहा है। अरे अरे यार, मैं कितनी बार समझाऊं? हाँ, तुम्हें क्या लगता है इसमें जो कचरा फंसा हुआ है वो अपने आप कचरे के डब्बे में जाएगा? इसमें पहले से इतना कचरा है तो और कैसे जाएगा? ये सब सोच समझ कर क्यों नहीं करती? मैं बेवकूफ हूँ? ये कैसे बात कर रहे हो मुझसे? तो और कैसे बात करूं? मैं हर छोटी छोटी चीज पर अपना सर फोड़ता रहूं? तुमने कहा था मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? क्योंकि तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो। जाओ जाकर झाड़ू लेकर आओ। कहाँ है झाड़ू? आज जल्दी आओगे? ऑफिस जाऊंगा तभी तो पता चलेगा। क्यों, तुमने कोई प्लान बनाया है क्या? अगर बोर हो रही हो तो कोई डॉग ले आते हैं। ठीक है, डॉग लेना ही सही रहेगा। इंसानों से तो बेहतर है अनाप शनाप नहीं बोलते। अगर उन्हें अच्छा खाना खिलाओ और उनका ख्याल रखो तो। सुनो, मैं लेट हो रहा हूं। अरे यार, नए प्रोडक्ट पर क्या रिस्पांस मिला है? और बुरा भी नहीं है। ज्यादा एडवर्टाइज करेंगे तो जरूर उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान करो। यस सर। पीआर टीम का शेड्यूल एक जो मिनट है। रुको, किसका फोन बज रहा है? यहाँ मीटिंग चल रही है ना? बंद करो। सर आप ही का फोन बज रहा है। मेरा? क्या अभी नमकीन चीजें ट्रेंड में नहीं है, जैसे आलू चिप्स नहीं, वगैरह? अभी नई चीज ट्रेंड में नहीं है। चिप्स तो वही तो देखना वो काफी हल्के इसीलिए होंगे, तो है मैं ना? कह रहा हूँ कि हमें उसका सही कहा advertisement करना चाहिए। आपकी 10 बजे की अपॉइंटमेंट 12 बजे पोस्टपोन की गई है इमरजेंसी सर्जरी की वजह से। यार अब इसकी आदत बनी। इसी वजह से हमें एक जैसा फोन नहीं लेना चाहिए। तुम अभी घर पर हो ना? मेरे ऑफिस आ जाओ पहले। हेलो? आह, लो, हमेशा यही होता है। क्या तुम्हें डिमेंशिया है? डॉक्टर के पास क्यों जा रही हो? बस चेकअप के लिए। पिछले महीने भी गई थी ना? कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई ना? जवाब दोगी? क्या तुम सच में मेरे हस्बैंड हो? मैं बीमार भी तो हो सकती हूँ, या और कोई वजह? फाइन, चलो अगर ये सच है और मैं प्रेग्नेंट हूँ
जरा अपना चेहरा तो देखो, मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे अगर प्रेग्नेंट हुई तो अबॉर्शन करवा दोगे। तो अब तुम्हें मेरे चेहरे से भी प्रॉब्लम होने लगी है? मुझे चिंता हो रही है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ना। हम शादीशुदा है, ये चिंता की कोई वजह है क्या? मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? टीम लीडर। ठीक है, जाओ। मिस ली सुजिन, हमें अंदर चलना चाहिए। यस। आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? हाँ, मुझे लीसू जिनसे मिलना है, मैं उनका पति हूँ। वो अभी अभी एग्जामिनेशन रूम में गई हैं। अच्छा, ठीक है। जी। हेलो मैडम, मैं इनका पति हूँ। अरे तुम यहाँ कैसे आए? बैठ जाइए। ये एक नेचुरल मिसकैरेज है और ये बहुत जल्दी हुआ है। हमें वजह तो नहीं पता, लेकिन ये यूजुअली क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से हुआ है। स्ट्रेस भी एक कारण हो सकता है, और अगर ये बार बार हुआ तो ये एक हैबिचुअल मिसकैरेज बन जाएगा। हालांकि आपकी वाइफ हेल्दी है तो इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा और कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं है। अभी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। मैंने कहा था ना, मैं चला लूंगा। तुम सुनती क्यों नहीं हो? उस टेस्ट के बारे में मुझे बताना चाहिए था। मैंने 2 घंटे वेट किया था। तुम हॉस्पिटल क्यों आए? मुझे यही तो पसंद नहीं है। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो? अगर तुम्हारा मिसकैरेज हो जाता है और मुझे नहीं पता चलता है तो शादी में मेरा वजूद क्या है? तुम हमेशा खुद को ही पहले रखते हो। मुझे ना इससे और भी ज्यादा नफरत है। तुम्हें क्यों लगता है मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ? इतनी जरूरी बात थी, फिर भी तुमने मुझे बताना जरूरी क्यों नहीं समझा? कोई मौका दिया तुमने बताने का? तुम हर रात को घर नशे में आते हो, फिशिंग और हाइकिंग के लिए निकल जाते हो, और कभी हम खाना खाने बाहर जाएंगे तो तुम्हें घर आना होता है जल्दी। मुझे इसी से तो चिढ़ मचती है। मैं प्रेग्नेंट हूँ ये बताने में तुम्हें कितना वक्त लग जाता है। दूसरी चीजों के बारे में बात करके तुम अब बहाने क्यों बना रही हो? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, मैं कह दे रहा हूँ सुजिन। अगर तुम इतनी ही नफरत करते हो तो चलो डिवोर्स ले लेते हैं। ये कैसा पागलपन है? अब लगता है यही हकीकत है। मुझे गुस्सा आता है जब तुम ऐसा बर्ताव करती हो। हर छोटी छोटी बात को लेकर इतना इमोशनल क्यों हो जाती हो? गेट आउट। ये क्या कह रही हो? तुम मुझे यहाँ उतार रही हो? तो मैं चली जाती हूँ, मैं यहाँ से निकल लेती हूँ। हाय हाय हाय, अब बस भी करो। हाँ, मेरी डायरेक्टर के साथ मीटिंग है। तुम नहीं जाओगे है ना? ए, चुप हो जाओ। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मुझसे ऐसी भी क्या गलती हो गई? वो मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? हाँ? क्यों? क्यों कर रही हो ऐसा?
चलो चलो। अभी ध्यान देकर आराम से। 1 3 2 अच्छा अभी 1 2 3 सही है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक और बार करते हैं। हाँ चलो चलो चलो, यहाँ से चलो, यहाँ से। हाँ यहाँ, हाँ लगी तो नहीं ना? चलो कितना प्यारा है। मेरा हाथ पकड़ो, शाबाश। अब कैसा लग रहा है? हाँ मजा आ रहा है ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत अच्छे, बहुत मजा किया हमने आज। बस भी करो। ये शेफ 3 साल चावल बनाने के लिए और बाकी इंग्रेडिएंट्स हैंडल करने के लिए, सबसे नहीं हो पाता। यस मैम, आई एम सॉरी ये लाने के लिए, लेकिन मैं तो ओनर हूँ। क्या हम इस प्रोसेस को जल्दी कर सकते हैं? टक 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 3 महीने के लिए। मिस्टर चोल, दूसरे शेफ को हायर कर लो। आई एम सॉरी टीचर। जाओ यहाँ से। ओके प्लीज मैम। वेलकम, अंदर आइए। हेलो, बैठ जाओ। हाँ, क्या आप मुझे गरम सूप देंगे? क्या तुमने डिनर कर लिया? कुछ खाने का मन नहीं है। मैं तुम्हारे लिए सुशी और ग्रिल चीज बनाती हूँ। क्या हुआ, ऐसी क्यों शक्ल बनाई है? ये कैसी शक्ल है? ये तो एकदम स्किनी मोंगडिश की तरह दिख रहा है। मूड खराब है और तुम ये सब बोल रहे हो। सच में? क्या मैं थप्पड़ मारूं? यहाँ देखो। अब ये क्या हो गया? उसने ये क्या किया? ठीक है मैं समझ गया, लेकिन तुम तो पहले से ही बच्चा चाहते थे ना, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बताओ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अब तुम बच्चे क्यों नहीं चाहते हो? हा? जैसे ही बच्चे हो जाएंगे मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, खर्चे भी बढ़ जाएंगे। तुम्हारी वाइफ तो काफी पैसा कमाती है। बच्चा पैदा होते ही वो पूरा वक्त उसे दे देगी और फिर घर मुझे मेरी सैलरी से चलाना होगा। एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना बहुत खर्चे वाला काम है। बच्चा होने के बाद पूरी जिंदगी उसके इर्द गिर्द घूमने में निकल जाती है। मैं मेरी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा बच्चे के लिए। क्या यही असली वजह है? क्या लगता है? वाह, मेरे ख्याल से तुम सचमुच एक सेल्फिश बास्टर्ड हो। वो जो भी हो, वो एक मिसकैरेज था। उससे माफी मांगो और अच्छे से रहो। मैं सूजन के लिए सैमन सुशी बना रही हूँ, तुम लेकर जाना। एक बोतल सोजू दे देना। और जो नंबर दिए थे वो सही है। ठीक है चलो। सुजिन, मैं घर आ गया हूं। मैं घर आ गया हूं। ये क्या, इतनी जल्दी सो गई? तुम सो रही हो? ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? मैं हूँ, दरवाजा खोलो। सुशी खा लो सोने के पहले। जल्दी करो, दरवाजा खोलो। सैल्मन सुशी लाया हूँ। अरे यार, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलती हो तो मैं पड़ोसी के घर में सो जाऊंगा। ठीक है, चलेगा, जा रहा हूँ। हाँ, आसपास बहुत सारे घर हैं। जहाँ नींद आ गई वहां सो जाऊंगा अपना घर समझ के। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बाय।
पागलपन है? ये कैसे हुआ? दरवाजा किसने खोला? जल्दी करो, दरवाजा खोलो। क्या हुआ? अरे तुम वहां क्या कर रही हो? जल्दी करो और दरवाजा खोलो। यही तो मुझे पसंद नहीं है? उस तरफ होना बहुत बुरा है ना? मेरी हालत समझो, बहुत बुरा महसूस होता है ना? मुझ पर क्या बीतती है सोचो। जल्दी से दरवाजा खोलो या फिर मार दूंगी तुम्हें। वाह वाह वाह, पति को मुर्दा बनाओगी क्या? लगता है तुम होश में नहीं हो अभी। छोड़ो। दरवाजा खोलोगे या नहीं? जरा हकीकत को समझो। तुम हमेशा मुझ पर ऐसे रौब क्यों जमाती हो? अच्छा ठीक है, मैंने सोचा इसके बारे में और मुझे पता है कि मैं बिल्कुल गलत हूँ। प्लीज अब दरवाजा खोल दो। नहीं नहीं नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया। हनी, मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत सॉरी हूँ। प्लीज मेरे लिए दरवाजा खोल दो। मुझे यहाँ बहुत ठंड लग रही है, प्लीज खोल दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा मैं समझ रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है तुमने कोई गलती की है। गलती तो मेरी है। मेरी जिंदगी झंड हो गई है, मैं कुछ काम का नहीं हूँ। डार्लिंग जानती हो, सुशील, मैं... दरवाजा खोलो यार प्लीज। अब कौन कॉल कर रहा है? हनी। हेलो, क्या सैल्मन सुशी का? क्या मैंने वही छोड़ दिया? प्लीज। भूल क्या रही हो? थैली में रखा तो था। अरे यार। ये क्या है? अरे वही मैं सोचूं इतना भारी क्यों है। क्या कहा? फिशिंग? हाँ, हमें जाना चाहिए फिशिंग पे। नहीं, सुनो सुनो हनी, हनी प्लीज सुनो। तुम इस हफ्ते नहीं जा सकते? नहीं बिल्कुल नहीं, मत जाओ। अरे यार, क्या तुम भी? ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। मैं जल्दी सो जाऊंगा। मैं अब सोने जा रहा हूँ। खोल दो प्लीज। हनी प्लीज खोलो ना। दून, दून, सुनो ना। दून, हनी, मेरा पेट दुख रहा है प्लीज। हनी, मैंने उसे 20 से ज्यादा बार कॉल किया, लेकिन तुम्हारा वो हस्बैंड अभी भी सो रहा होगा, देखना। वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, वो एक घटिया इंसान है। तुम बेवकूफ हो। अगर तुम्हारा मिसकैरेज हुआ था तो तुम्हें सावधानी रखनी चाहिए थी ना। यह भी एक बच्चे को पैदा करने के जैसा ही है, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था ना। अगर उससे कोई क्लू ही नहीं था। वो शराब पीकर घर आता है और अपने आप ही निकल जाता है। बताओ, इस बात का कोई सेंस बनता है क्या? प्लीज स्टॉप। क्या बस करूँ? हाँ, तुम ऐसी जिंदगी क्यों जी रही हो जब तुम दोनों की बनती ही नहीं है? मैंने भी कई लोगों के साथ डेट किया, ब्रेकअप भी किया, लेकिन ये सही नहीं है। मुझे हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है। रहना है, डॉक्टर ने कहा है ये जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हें करना है। तब तक घर मत जाना जब तक वो माफी ना मांगे। अगर वो माफी ना मांगे तो डिवोर्स दे लो, समझ गए?
चलो जल्दी रूम में चलते हैं। आओ। अरे इससे क्या हुआ? भाग क्यों रहा है ये? माफ कीजिए, मैं ली सेजुन का पति हूँ। वो इस वक्त कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। अच्छा वो तो डिस्चार्ज हो गई। डिस्चार्ज हो गई? हाँ। उसकी तबीयत ठीक है ना? वो बहुत ज्यादा बीमार तो नहीं है ना? बस उसका थोड़ा खून बहा है, लेकिन कुछ सीरियस नहीं है। उसे रिलैक्स रहना पड़ेगा और थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा तो ये बात है। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिन्हें संपर्क करना चाहते हैं उनका फोन अभी स्विच ऑफ है। कृपया मैं कुछ दिनों के लिए मॉम के घर जा रही हूँ। यहाँ आने की हिम्मत भी मत करना। ये कैसी जिंदगी है? तुम ये क्या कर रहे हो बेवकूफ कहीं के? आज 3 दिन हो गए। अब तुम बस भी करो और घर चली जाओ। काम पर नहीं जाओगी? नहीं, बीमार हूं तो छुट्टी ली है। कहा था ना, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपका शरीर टूटता जाता है। तुम्हें लगता है तुम हमेशा यंग रहोगी? अगर देर से बच्चा करोगी तो ये तुम्हारे लिए परेशानी भरा हो सकता है। एक बच्चे को संभालते संभालते तुम खुद थक जाओगी। देखो प्लीज बात को समझो। डूहन के साथ अपना झगड़ा खत्म करो और पहले बच्चा कर लो। तुम खुद देखना, डूहन बदल जाएगा जब वो एक फादर बनेगा। क्या तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए? ओह लो आ गया। तुमने केक भी मंगवाया था? तुम्हें पसंद आया? हाँ, बहुत प्यारा है। अलगू कैंडल मेल्ट हो रहा है, चलो। दूहन, क्या हमें बच्चा करना चाहिए? तुम्हें लड़की पसंद है या लड़का चाहिए? दोनों पसंद है। मुझे भी दोनों पसंद है। जुड़वा लड़का और लड़की हुई तो चलेगा? पर सुजिन, एक बात है, क्या हम थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं? बच्चों को पालने में अगर मैं तुम्हारी मदद करूं और तुम काम करती रहो, फिर भी तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है हमें थोड़ा और रुक जाना चाहिए। समझ रही हो ना?
क्या तुम सच में एक डैड बनना चाहते हो? तुम ठीक रहोगे ना? पर तुम मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन भूली तो नहीं? 8 बजे की रिजर्वेशन है। हेलो, मैं हूँ। आज तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी है ना? तुम कब आ रही हो? मैं नहीं जा रही। मैं गैंगनियूंग में हूँ। गैंगनियूंग? तुम लोग किसी ट्रिप पर हो क्या? बहुत अच्छे। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा टाइम बताओ, मैं रखती हूँ, ठीक है? उन्नी, हर कोई जल्दी में है। जीवन का मतलब, मेरा मतलब एक बिजनेस चलाना इतना मुश्किल होना चाहिए, और वो भी जब आपने बिजनेस खोला। बिजनेस तो ऐसे ही होता है, चाहे वो आपका हो या फिर किसी और का हो। तुमने गमले में स्कैलियंस क्यों लगाया है? पानी डालने पर अच्छे से ग्रो करेगा, सही से इस्तेमाल करना। ये क्या है? प्लीज लीजिए, सेहत के लिए अच्छा है, ऑर्गेनिक है। बहुत टेस्टी है। मैं यहाँ घर से भाग कर आई हूँ और आप खाने में बिजी हैं। तुम्हें ये नहीं खाना है ना? मुझे दे दो, मैं खा लूंगी। बस भी करो, वजन बढ़ जाएगा। अरे, मेरा वजन बढ़ेगा, तुम्हारा नहीं। और वैसे भी तुम बाद में एक महंगे होटल में खाना खाने वाली हो। मैं क्यों होटल जाऊंगी? डूहुन ने तुम्हारी एनिवर्सरी के लिए रिजर्वेशन किया है। वो साइलेंट टाइप का हो सकता है, लेकिन तुम अच्छे से जानती हो कि वो कितना कंसिडरेट है। मुझे नहीं पता कि उसने क्या गलत किया है, लेकिन ईमानदारी से बोल रही हूँ कि मुझे लगता है तुमने डूहुन से ज्यादा गलतियाँ की हैं। वैसे मॉम, तुम मेरी ही माँ हो ना? मैं ऑनेस्ट हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। पता नहीं तुमने झगड़ा क्यों किया, लेकिन खोना ही पाना होता है। और एक बात याद रखना, लड़ाई के बाद तुम्हें और भी ज्यादा प्यार महसूस होगा। तुम अभी इमेच्योर हो बेटा, इसलिए जल्दी करो और घर जाओ। मॉम, तुम क्या चाहती हो? मैं पागल हो जाऊं, वो भी किसी स्टूपिड से होटल के लिए? हाँ, चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास वैसा हस्बैंड नहीं है। अरे बस भी करो, वजन बढ़ जाएगा। मैंने कहा ना, बस करो और घर चली जाओ। अब मैं जा रही हूँ, मेरी बात याद रखना। मॉम!
क्या आप किसी और को रेकमेंड कर सकते हैं? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो वाइन है ये इटली की है और उस ब्रांड को पीएन कहते हैं। ये वैरायटी कौन सी है? ये सैंग्लोवीज है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाह, सरप्राइज। स्टेट से वापस कब आए? लास्ट मंथ। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। अगर सच में अच्छा लगा तो पहले ही बताते कि आ रहे हो। सॉरी, गिव मी अ मिनट। माय तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। क्या बात क्या है? क्या तुम्हारा कोई अफेयर चल रहा है? वेडिंग एनिवर्सरी। ओह हो। बाय द वे, तुम्हारे पति को मैं याद तो हूं ना? हाँ, एक मिनट। मैंने हाल ही में एक कंपनी शुरू की है। इस वीकेंड ओपनिंग है। दोहुन के साथ जरूर आना। वाह, तुम हमेशा के लिए वापस आ गए हो? नूना, बाद में बात करते हैं। मुझे कॉल करना, ओके? नूना, विशिंग यू अ हॉट नाइट। किस नाम से रिजर्व है? जॉन डूहून के नाम से। वो वहां पर मैम। शुक्रिया। आइगो, सुजीन, मैं खुश हूं कि तुम यहाँ हो। क्या तुम ठीक हो? यस यस। ओ, आ जाओ ना, बैठ जाओ। आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ। ओके। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो प्रोफेसर ने ही हमारी भी शादी कराई थी ना। थैंक यू सो मच प्रोफेसर। मैंने तो आपको कोई गिफ्ट ही नहीं दिया था। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलो फिर टोस्ट करते हैं। ये क्या है? तुमने गलत टेक्स्ट भेजा था। अरे थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसलिए सियूल ने कहा कि उसे मेरा टेक्स्ट नहीं मिला। लेकिन तुम्हें लगा मैंने तुम्हें डिनर पे इनवाइट किया? हाँ। सुजिन, प्लीज अपना गिफ्ट प्रोफेसर को दे दो, प्लीज। मैं ये उन्हें बाद में दे दूंगी, है ना? हाँ, हम गिफ्ट्स को आज यहीं पर ओपन करेंगे। नहीं, दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। मैं उन्हें हैंड ओवर कर दूंगा। दे दीजिए। दे दीजिए ना। थैंक यू। ओह वाओ, क्या मुझे अभी शेव करनी चाहिए? अरे देखिए तो, ये लेटेस्ट मॉडल। आ जाइए। बहुत दिनों तक फेशियल हेयर के लिए अच्छा रहेगा। इससे आपको दाढ़ी करने में ज्यादा आसानी होगी। यस। गुड नाइट। संभल कर जाइएगा। संभल के जाइए। बाय बाय। बाय। सुजिन, आपने प्रॉमिस किया था कि सेकंड राउंड में हमें ज्वाइन करेंगे। नहीं, मुझे हमें ज्वाइन करो ना। नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मुझे भी अभी जाना चाहिए। अरे, हमने एक दूसरे को 1 साल से नहीं देखा है। तुम कैसे जा सकते हो? सिर्फ एक ड्रिंक। कहाँ जा रहे हो तुम? अगर तुम गए तो हम तुम्हें निकाल देंगे। चलो चलते हैं। वैसा ही करो जैसा सीनियर कह रहा है। सेकेंड राउंड के लिए let's Yes, go। let's go। चलो।
तुम क्या कर रहे हो? चलो चलो। क्या घर पर कोई और आदमी है? उसके साथ रहकर तुम बहुत तकलीफों का सामना कर रही हो। इट्स ऑल राइट, हमारे पहुंचते ही जाग जाएगा। क्या तुम सचमुच ठीक तो हो ना? नहीं, मैं ठीक हूं। जुहून, जुहून, Oh shit. आप भूल गए थे कि कल आपकी एनिवर्सरी थी। सूजन के साथ प्यार से रहना। तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूं। उस दिन के लिए माफी चाहता हूं। चलो बच्चा कर लेते हैं। नहीं। नहीं? क्यों नहीं? बच्चा होते ही तुम काम छोड़ दोगी। कमाने वाला सिर्फ मैं रह जाऊंगा। मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए। मुझे मुश्किलों से प्रॉब्लम नहीं है। मेरी उम्र बढ़ रही है और आगे चलकर बच्चा पैदा करने में मुश्किल होगी। सो प्लीज अभी ही बच्चा करते हैं। जरा सोचो इस बारे में। बच्चे की परवरिश के लिए जॉब छोड़ दोगी तो दोबारा जॉब नहीं मिलेगा। अब अच्छा कमा रही हो तो इसका फायदा उठाओ। कितनी मुश्किलों का सामना करके तुम यहाँ तक पहुंची हो, और एक बच्चे की परवरिश के लिए ये सब छोड़ दोगी? चलो ऑनेस्ट रहते हैं। अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगी तो तुम जो चाहो नहीं कर सकते हो। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम हमेशा अपनी सैलरी अपने हिसाब से ही उड़ाते रहते हो। और अचानक ये क्यों? अचानक नहीं है। तो क्या बात है? मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है। मुझे नहीं लगता है कि हमें ऐसे रहना चाहिए। मैंने बहुत सोचा हमारे बीच इश्यू क्या है। क्यों तुम हमेशा घर के बाहर रहते हो? काम के लिए इतना ऑब्सेस क्यों करते हो? क्यों हमेशा झगड़ते रहते हो? क्यों प्यार नहीं है? बच्चे के होने के बाद क्या लड़ाई नहीं होगी? ऐसे ही हालात में हम रोमांटिक हो जाएंगे? बच्चे की परवरिश कोई हंसी मजाक का काम नहीं है। तुम तो कह रही थी माँ बनने को लेकर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। लेकिन अब मैं फील कर रही हूँ। छोड़ो, खाना खाते हैं। मैंने कहा बच्चा करते हैं। मैं कह रहा हूँ खाना खाते हैं। ये एक वार्निंग है। अच्छी तरह सोच लो। मैं अब और ऐसे नहीं रह सकती हूँ। ये मेरा फाइनल डिसीजन है और ये बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए ऐसा नहीं है, बस मुझे बैंकरप्ट मत होने देना। क्या है ये सब? ये सिर्फ बैड लक है। हम इसे वापस ले जाएंगे और ये 50,000 की जीत नहीं 1 मिलियन की है। इसलिए प्रे करो कि हमें बहुत सारी सक्सेस मिले। हे, अपनी विश के लिए अपना पैसा यूज करो। मैं चर्च जाती हूँ। आमीन, तालियां बजाओ।
तुम पहले क्या कहने वाली थी? तुमने इसमें कितना रखा? क्या मतलब है? पर मैंने देखा था। अरे तुमसे क्या मतलब है? मैंने जितना चाहिए उतना रख दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या ये? तुम अपनी उम्र के साथ और सुंदर होती जा रही हो। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। वाओ, ये बहुत अच्छा है। क्या ये लड़का लड़की है? ये कंप्यूटर ग्राफिक्स है ना? कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं है, ये एक स्पेशल इफेक्ट है। हाँ? हमारी मेकअप टीम बहुत ग्रेट है। यही वो मूवी है जो तुमने बनाई और ये अभी चल रही है ना? मत देखना, बोरिंग है। क्यों नहीं? दिखने में तो एंटरटेनिंग लग रही है। इसकी स्टोरी लाइन वीक और बकवास है। ये एक सिंगल लड़के और लड़की के बारे में है जिन्हें एक्सीडेंटली एक बच्चा हो जाता है और वो लड़का लड़की में बदल जाता है सारे इश्यूज को खत्म करने के लिए। फिर वो खुशी खुशी अपनी शादी निभाते हैं। क्या है ना, बच्चा हो जाता है तो बच्चा उन्हें एक कर देता है। बचपना है सब। ये बचपना नहीं है, ये एक अच्छा टॉपिक है। अरे अरे नूना, तुम ना एक औरत बन गई हो अब। वेल, तुम बिलीव करती हो कि शादी में एक बच्चा आने से वो शादी कंप्लीट हो जाती है? क्या ऐसा नहीं है? ऑफ कोर्स नहीं है। आज के समय में प्यार प्यार है, बच्चा कहाँ से आया उसमें? मिनसेक, तुम्हें बड़ा होने से पहले एक लंबा रास्ता तय करना है। एक मिनट, ब्रायन आई है। थैंक यू। आप कौन है बताएंगी? मैं मिनसेक की नूना हूँ। नूना? बायोलॉजिकल नूना नहीं, ये दरअसल मेरे भाई का दोस्त है। बचपन से ही हमारे घर आता रहता था, तो मेरे भाई जैसा ही है। ऐसा है। हेलो, मैं इनके साथ 2 साल से काम कर रही हूँ। मेरा नाम सनगे रिम है। मैं स्पेशल इफेक्ट्स टीम की हेड हूँ। ओह अच्छा, पर तुम अचानक से आकर मुझ पर नजर रख रही हो। प्लीज हमें अकेला छोड़ दो। ठीक है, फिर आप लोग बातें कीजिए। थैंक यू सो मच। क्या तुम सच में बच्चा करना चाहते हो? क्या अब हमें बच्चे कर लेने चाहिए? जुड़वा लड़का और लड़की हुई तो चलेगा। मुझे एक सुंदर सी लड़की चाहिए जो तुम्हारी तरह दिखे। तो फिर हमें जल्द ही एक बड़े यार्ड वाले घर में रहना होगा। रुको ना, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शर्मा क्यों रही हो? सीरियस। तुमने डिनर कर लिया क्या? तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों था? मैंने अकेले मूवी देखी। अकेले गई थी? आओ अंदर चलते हैं। हमने जो डिस्कस किया था उसके बारे में तुमने सोचा? मैंने उस बारे में सोचा। और मैं आज हॉस्पिटल गया था एक प्रोसीजर के लिए। क्या?
मैंने वेसेक्टोमी करा ली। अब हम कभी बच्चा नहीं पैदा कर पाएंगे। क्या कहा तुमने? फिर से कहो। अभी अभी तुमने क्या कहा? तुमने वही सुना जो मैंने कहा, मुझे दोहराना नहीं है। हाँ, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने तुमसे कहा था ना ये एक वार्निंग है। पहले बैठ जाओ। तुम बेवकूफ हो, बहुत बड़े गधे हो तुम। हाँ, और अब सच में आई एम डन विथ यू। और बताओ। तुम एक ही डिवोर्सी हो जिसे मैं अच्छे से जानती हूँ, और वो भी 2 बार। और तुम्हें इसका एक्सपीरियंस है। एक तुम ही हो जो इससे उभर पाई हो। डिवोर्स लेना इतना भी आसान नहीं होता। हमारी कंट्री ने डिवोर्स को मुश्किल बनाया है। डिवोर्स के लॉ थकाने वाले होते हैं और फोर्स करते हैं कि हम इसे छोड़ दें। फिर तुमने डिवोर्स कैसे ले लिया? तुमने इसीलिए स्ट्रगल किया ना कि पहला हस्बैंड तलाक नहीं चाहता था। हर बीमारी पे एक डॉक्टर होता है ना? इसलिए मैंने तुम्हारी बीमारी के लिए एक ग्रेट डॉक्टर ढूंढा है। कौन है वो? डिनर नहीं करोगी? ये क्या है? हम डिवोर्स ले लेते हैं। नहीं। क्यों नहीं? डिवोर्स लेने जैसा मैंने क्या कर दिया? मैं बस एक ही चीज चाहती हूँ, एक बच्चा। क्या वो तुम्हारे बस में है? ये नहीं होगा। मैंने सुना है हो भी सकता है। जो भी हो, पर बच्चा नहीं। तो फिर डिवोर्स ले लेते हैं। मैं बच्चे के बिना ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। बच्चा क्या इतना जरूरी है? हाँ जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं इसकी प्लानिंग किसी और के साथ कर रही हूँ। पागल हो गई हो? मेरा हस्बैंड तो बाप नहीं बन सकता और मुझे बच्चा चाहिए, तो मैं क्या करूं? बैठ जाओ, ये हमारा एक साथ लास्ट खाना है। सुजिन, अब बस भी करो प्लीज। अभी तो शुरू किया है, आगे का तो तुम देख भी नहीं पाओगे। डिवोर्स ले ही लो, वरना तुम सह नहीं पाओगे मुझे। समझ गए ना? और हाँ, मैं आज रात घर नहीं आऊंगी। प्लीज सुजिन। कहाँ हो तुम? मुझे कॉल करो, बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा।
कहाँ हो तुम? मैं आज रात घर नहीं आ रही। मैंने पूछा कहाँ हो? उससे तुम्हें क्या? मुझे तुम्हें बताना ही नहीं है। और हाँ, आगे से मैं कुछ नहीं बताऊंगी। बकवास करना बंद करो और बताओ कहाँ हो तुम। मैं तुम्हें पिकअप करने आता हूँ। और आज से ही मेरा अफेयर शुरू होगा।